भी यहाँ ही है क्या? वो यहाँ पे क्यों है? थाईलैंड में लड़की देखने जाना, मुझे नहीं लगता कि ये जमेगा। इतनी जल्दी मेरी शादी करा के आपको क्या मिलेगा? क्या पोता पोती? आपको पोते पोती देने के लिए मैं इतनी जल्दी शादी कर लूं? माँ, मैं अभी अपनी जॉब छोड़कर नहीं आ सकती। वैसे भी अगर शादी देश के लड़के से हुई तो फिर दूर दूर रहने का क्या मतलब? पता है माँ, मुझे वैसी लड़की चाहिए जो एकदम ट्रेडिशनल हो। थाईलैंड में वैसी ट्रेडिशनल लड़की मिलना मुश्किल है। थाईलैंड में ट्रेडिशनल लड़की? वो अपने पापा से पूछे। ठीक है माँ, मुझे उसकी फोटो भेज दो। माँ, आप सिर्फ फोटो भेज दो, बस काफी है। माँ, आपने मेरी फोटो क्यों भेज दी उनको? ऐसे भी लड़के होते हैं क्या? अरे ये भी इंडियन है क्या? अरे इतना गुस्सा क्यों? नाम तो सुना होगा, मेरा नाम दिनेशन है। दिनेशन? क्या हुआ? मेरे नाम में क्या खराबी है? अरे आजकल भला दिनेशन नाम कौन रखता है? वैसे आपका क्या नाम है? नाम नहीं बताया आपने। शोभा। आपका बड़ा ट्रेंडी नाम है, नाइस, वाह। हिंदी फेल, इंग्लिश ट्राई करता हूँ। हाय शोभा, आई एम दिनेशन। I just want to say to you, you're quite beautiful. अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अजनबियों के साथ जैसे मूवी के राज मल्होत्रा हो वैसे बात करते हो। बात नहीं बनी। छे। ये तो वही है। हेलो माँ, मैंने आपकी भेजी हुई फोटो देख ली। माँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यही तो चाहती थी, है ना? माँ, मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ। बैठने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? मुझे प्राइवेसी चाहिए। इम्प्रेस करना तो फेल हो गया। हेलो, उसने ओके बोल दिया तो मैं क्या करूं? मैं ओके नहीं हूं, मुझे ओके नहीं है। हिंदी और थाईलैंड दोनों फेल। हाय। मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अरे तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं बैठ सकती हो। तुम्हें तो प्राइवेसी चाहिए थी, है ना? मैं अपनी प्राइवेसी देख लूंगा। अरे तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। उफ, अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे स्ट्रेस से तुम्हें क्या मतलब है? ऐसा भी क्या स्ट्रेस है तुम्हें? पर तुम्हें बताने से क्या होगा, वो भी एक अजनबी को? अच्छा सुनो, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम मेरी वजह से स्ट्रेस्ड हो। तुम होते कौन हो मुझे स्ट्रेस देने वाले? सुनो, ये देखो, मैं वही हूँ जिसे तुमने ओके नहीं कहा था। तो तुम हो मेरी कहानी के विलेन। अब शोभा ही फैसला करेगी कि मैं हीरो हूँ या विलेन। अरे कुछ भी दिनेशन, देखा जाए तो हम दोनों में एक बात तो कॉमन है, हमारे नाम कितने कूल है, दिनेश वैद्य, शोभा। तो शादी पक्की समझे फिर? वो बस मैंने फ्लो में बोल दिया। जो बातें फ्लो में निकल जाती हैं वही सच हो जाती हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे ये तो एक एक्सीडेंटल मुलाकात ही है। तुम 90s किड हो ना? अरे शोभा, अभी तक सिंगल हूँ। वैसे ये लग नहीं रहा क्या मैं 90s किड हूँ। एक्चुअली मैं काफी समय से थाईलैंड में सेटल हूँ, पर मैं यहाँ इतना भी नहीं घुमा। अभी के लिए इन बातों को होल्ड करते हैं। हो सके तो चलो थोड़ा घूमते फिरते। अभी 10 मिनट पहले ही तो मिले हैं हम, मैं तुम्हारे साथ घूमने कैसे चली जाऊं? देखो, हम इंडियंस का थाईलैंड आना, वो भी शादी के लिए, लड़की देखने के लिए,
ये कोइंसिडेंस नहीं है क्या? इस बात पे तो भरोसा कर सकती हो ना, है ना? ठीक है, परफेक्ट, क्या बात है। लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत रखना। ओके, जैसा तुम कहो। चलो। रुको, पर वो, अरे शोभा, वाओ, इतने टाइम से यहाँ रहने के बाद भी ये स्पॉट तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा तो तुम भी कोई खास 90s किड नहीं हो? ऑफ कोर्स, तुमने कहा तुम्हें एक ट्रेडिशनल लेडी चाहिए, मैंने बस कहा कि मैं वैसी नहीं हूँ। ट्रेडिशनल लड़की से मेरा मतलब सिर्फ मॉरल वैल्यूज समझने वाली लड़की से था, बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब मॉडर्न लोगों में मॉरल वैल्यूज नहीं होते? वैसे नहीं, बस शहर की लाइफ में एक्स्ट्रा अफेयर्स के मौके ज्यादा होते हैं ना, बस वही। किसने कहा गाँव में अफेयर्स नहीं होते? कितनी मूवीज में गाँव में अफेयर्स दिखाते, वहाँ पर भी सब कुछ होता है। वैसी बात नहीं है, ये तो बस एक स्टीरियोटाइप है, बस यही। तुम जानते नहीं हमारी मूवीज में क्या बोलते हैं? हर साड़ी पहनने वाली लड़की अच्छी नहीं होती और हर जीन्स पहनने वाली लड़की बुरी नहीं होती। वो सब मैं समझता हूँ। कोई बेस्टी है तुम्हारा? ऑफ कोर्स, काफी दोस्त हैं। सच में? वो कैसे पॉसिबल है? वैसी वाले बेस्टीज नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मेरा कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला बेस्टी नहीं है। फिर ठीक है, छोड़ो ये सब। मैं तुम्हें पसंद आया? सिर्फ पहली मुलाकात में कोई कैसे पसंद कर सकता है? जैसे कि इस देश में तो कुछ ऐसा ही होता है ना? एक दिन मिले और फिर बोला कि पसंद है, क्लोज, ऐसा ही है ना? और तभी तो सबका ब्रेकअप हो जाता है। ऐसी बात है तो 5 साल प्यार करने वालों का भी ब्रेकअप होता है। देखो, अच्छे पति कभी अच्छे बॉयफ्रेंड्स नहीं होते और अच्छी पत्नियां कभी अच्छी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। इतनी सी बात है। वो तो मुझे पता है। वैसे तुम थाईलैंड में क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ पर एक ऑफिस की बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। मैं यहाँ की परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ। ओह, तो इसलिए तुम्हें यहाँ की कोई भी जगह पता नहीं है? तुम यहाँ की अच्छी जगह दिखा सकते हो? ठीक है। पता है, मुझे काफी टाइम हो गया इतना ज्यादा मजा किए हुए। मेरी शादी कराने के लिए मेरी माँ बहुत ट्राई कर रही है। मॉम्स को लगता है ऑफिस की सारी बिजनेस ट्रिप्स वगैरह सिर्फ एक एक्सक्यूज है और कुछ करने के लिए। पहली फैमिली जिससे मैंने बात की वो बिल्कुल एक बूमर्स थे। उनको यही जानना था कि मेरी ऑफिस ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है, या फिर मेरी टीम कितनी बड़ी है, या फिर क्या बॉस एक आदमी है। ऐसे ही घटिया सवाल। छे, कितने बेशरम है। हाँ, माँ, बिजनेस ट्रिप के नाम पे घूमने वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये कंपनी के बॉस सिर्फ अपनी फीमेल सेक्रेटरीज को ही क्यों ले जाते हैं? माँ, छोड़ो ना ये सब, मैं अब्रॉड देख चुका ये सब। शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज भी ऐसे लोग हैं क्या
तुम जैसा लड़का जो अब्रॉड में काम करता है, मुझे पता था तुम समझोगे। सच कहूँ तो तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा। प्रोग्रेसिव हो, मिलना बहुत मुश्किल है, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हाँ वो तो है, लकी होना पड़ता है। तुम मुझे कितनी सुंदर जगहों पे लेकर जा रहे हो। मुझे यहाँ जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं जितना हो सके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी मैं अकेला हूँ तो मैंने यहाँ की अच्छी जगह देख रखी है। तुम अकेले अकेले इतना घूमते हो, सोचो अगर सही साथी मिल जाए फिर क्या होगा। मैं काफी टाइम से तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा था। हाँ बताओ। रहने दो, ये थोड़ा क्रिंज है, फिर भी बोल देता हूँ। तुम्हारी आउटफिट्स काफी बढ़िया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज तुम्हारी ड्रेस है ना, काफी अच्छी है। थैंक यू। ऐसे टाइम पे जहाँ लड़के बता रहे हैं कि लड़कियाँ क्या ड्रेस पहने, मिस्टर दिनेशन जो एक 90s किड है, इतना अलग सोच रहा है। नाइस। मैं क्या ही बोलूं। हेलो। हाय माँ। मैंने सोच लिया है, मैं शादी के लिए ओके हूँ। ओके बाय। रुको, तुमने कौन सी शादी के लिए हाँ कर दी? देखो, कभी लड़कियां किसी लड़के को बताने में थोड़ा शर्माती हैं कि वो उसे पसंद करती हैं। जो लड़का ये ना समझे वो बेवकूफ है। मुझे लगता है मिस्टर दिनेशन बेवकूफ नहीं है। बेवकूफी तो हूँ। तुम्हारी ये इनोसेंस ही तो एक रीजन है कि तुम मुझे पसंद हो। ओह, तुम इसे इनोसेंस कहती हो? मेरी इसी इनोसेंस के चक्कर में काफी लोगों ने मुझे ब्लॉक किया है। फिर भी इनोसेंट हो। अच्छा, तुम इसे इनोसेंट कहती हो? मेरी फ्लाइट आज रात की है और मुझे बहुत काम खत्म करना है। मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या मैं इस ऑफिस ट्रिप को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी में बदल सकती हूँ या नहीं। तो फूड एंड अकोमोडेशन का क्या? वो तो मेरे पति के साथ। लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है। अभी तो कहा कि पसंद करती हो, अब कह रही हो अपने पति के साथ रहोगी। नाइस। अब तुम समझे? मैंने घर पे बता दिया कि मुझे तुम पसंद हो। हम अगर बातें करते रहे तो मुझे देर हो जाएगी। सुनो, तो तुम शादी के लिए ओके हो? हाँ। गॉड, ये सपना था। शोभा, माँ इस टाइम पे क्यों फोन कर रही हो? माँ अभी तो बस सुबह के 5 ही बजे हैं, क्या हुआ? क्यों फोन किया? शादी का रिश्ता आया है क्या? वो मतलब वो यही है? मुझे फोटो सेंड करो। ये तो शोभा है। तो मतलब क्या मैं आज वाकई उससे मिलने जा रहा हूं? शोभा, तुम्हारा दिनेशन आ रहा है।